दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आर सेम एज दैट ऑफ, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट? नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता है एनर्जी ऑफ फोटोन, पता है लाइट का एनर्जी पता है, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ लाइट? नहीं। तो ये जो फोटॉन्स इमिट होते हैं ना, लाइट, लाइट इज ऑल्सो नोन एज फोटोन। क्यों? क्योंकि लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स, उसको बोलते हो फोटोन। तो ये जो लाइट आप देखते हो उसका एनर्जी होता है h इंटू नू, वेर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड नू इज फ्रीक्वेंसी। h क्या है? क्या है ये? प्लैंक्स कांस्टेंट। और नू क्या है? फ्रीक्वेंसी। हमको किसके डायमेंशन पूछे हैं? तो इस फॉर्मूला से प्लैंक कांस्टेंट क्या बन जाएगा? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी के डायमेंशंस क्या थे? m1 l2 t-2। और फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस क्या थे? t-1। कल ही देखा था ना, t-1। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m1 l2 t-2 प्लस 1। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो कहाँ पे है m1 l2 t-1। हाँ अच्छा, ये भी चेक करना है। ओके, तो ये हमको मिल गया प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन। लीनियर इंपल्स, डू यू रिमेंबर लीनियर इंपल्स मतलब mv? एंड व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? mv। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। और इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम एक ही चीज होती है। तो रिमेंबर, सिर्फ डिफरेंस क्या है लिखते वक्त मैं बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। यू नो व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? बैटरी चार्ज करो, डिस्चार्ज हो गया आपका, बैटरी चार्ज करो। और फिजिक्स ये बाकी सब्जेक्ट जैसा नहीं है, तो थोड़ा सा आपको याद रखना शुरू करना पड़ेगा, अच्छा स्कोर करना है तो, अदरवाइज इट इज योर चॉइस। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? एफ इक्वल टू एम ए। ये कहां से आया पता है आपको? ये फॉर्मूला आया कहां से? व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? Every body will remain in a state of rest or in uniform motion unless it is acted upon by external unbalanced force. What is Newton's third law of motion? To every action there is equal but opposite reaction. What is Newton's second law of motion? अभी सिंपल लैंग्वेज में आज पहले न्यूटन के तीनों लॉ समझ लो, एकदम सिंपल। इफ यू सी एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बॉटल है, ये बॉटल मूव हो रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो रहा? उस पर फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, गलत बात है। उस पर फोर्स एक्ट हो रहा है, उसका खुद का वेट कहाँ पे है? डाउनवर्ड्स। लेकिन वो जिस डेस्क के ऊपर रखा है, ये जो बॉटल का वेट है वो एक्शन है डेस्क पे, और डेस्क क्या करेगा? रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन हो गया कैंसल। फोर्स एक्ट हो रहा है लेकिन फोर्सेस आर बैलेंस्ड, तो फोर्स इज बैलेंस्ड। तो जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस बैलेंस्ड हो, वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहता है, अगर वो मूव हो रहा है तो वो सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ मूव होता रहेगा। इसका मतलब उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उसका स्टेट चेंज नहीं होगा अनलेस यू अप्लाई एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पे एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर देता हूँ, इट स्टार्ट्स मूविंग नाउ, राइट? न्यूटन सेकंड लॉ आपको ये बताता है, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ जहां रुकेगा उसके आगे न्यूटन सेकंड लॉ स्टार्ट होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ने क्या बताया? जब तक आप एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते हो, बॉडी का स्टेट चेंज होगा क्या? नहीं। तो न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि अगर आपने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा दिया तो मोमेंटम चेंज होगा। क्यों मोमेंटम चेंज होगा? क्योंकि मोमेंटम क्या था? मास इनटू वेलोसिटी था कि नहीं? राइट। अब इमेजिन एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? जीरो।
अब मैंने उसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा दिया तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आया। मोशन में आया तो स्पीड जीरो है क्या अभी? नहीं। तो फाइनल मोमेंटम जीरो है क्या? नहीं। तो फोर्स लगाने से क्या चेंज हुआ? मोमेंटम। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन टेल्स यू फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब एक सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है उसको बोलते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में लिखते हैं डीपी बाई डी टी। अब ये डी और डी ये क्या है ये अगले चैप्टर में आएगा। फिलहाल सिर्फ समझने के लिए डीपी बाई डी टी। गुड। आपने आपने बोला नहीं नहीं एफ इक्वल टू एम ए है तो ये एम ए ही तो है। व्हाट इज मोमेंटम? एम वी। मास कांस्टेंट। कांस्टेंट कभी भी डेरिवेटिव के बाहर आता है। व्हाट इज वी बाई टी? तो क्या आ जाएगा? एम ए। तो ऐसा आता है वो। अब सिर्फ आपको समझने के लिए वापस से ये फॉर्मूला देखो। यहां पे अगर मैं डीपी लिखता हूं और डीटी को वहां शिफ्ट कर देता हूं तो क्या आ गया? एफ डी टी। बराबर। ये जो एफ एफ क्या है? एफ फोर्स। डी क्या है? टाइम। तो फोर्स इंटू टाइम को क्या बोलते हो? इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। डिनोट किससे करते हैं? जे से। लेकिन ये इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू मोमेंटम। तो मैंने वही तो बोला आपको लीनियर इम्पल्स मतलब कौन? मोमेंटम। बराबर। क्लियर। और लीनियर मोमेंटम तो मोमेंटम है ही। बराबर। तो अभी बच कौन गए? दो। वर्क। वर्क के डायमेंशंस क्या थे? वर्क के डायमेंशंस क्या थे? m1l2 t-2। और आपने जो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन निकाले वो क्या है? m1l2 t-1। क्लियर? पक्का? पक्का पक्का? श्योर? तो लीनियर इंपल्स या लीनियर मोमेंटम इसके डायमेंशंस फाइंड कर लो। क्या आएगा? m इंटू वी। व्हाट इज m? m1। व्हाट इज v? l1 t-1। राइट। और हमारे पास जो प्लैंक्स कांस्टेंट था उसका डायमेंशन क्या आया? m1l2 t-। तो ए और सी ऑप्शन होगा क्या? नहीं। बी ऑप्शन होगा क्या? नहीं। तो कौन हो गया? एंगुलर मोमेंटम। अभी एंगुलर मोमेंटम कल ही मैंने बताया था, याद है क्या? एम वी आर। एम वी आर। अभी ज्यादा टाइम पास करना नहीं, एम वी तुमने पहले से करके रखा है। व्हाट इज एम वी? m1l1 t-1। आर क्या है? l1। तो क्या हो गया? m1l2 t-1। और यही तुम्हारा आया प्लैंक्स कांस्टेंट। आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट और किसके डायमेंशन सेम है? किसके? एंगुलर मोमेंटम। डन।